हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर दिस साइड हिमांशु वर्मा एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे गाइस। और आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखने वाले कंपनीज के फाइनेंशियल्स को किस तरीके से रीड किया जाता है और उन फाइनेंशियल्स की हेल्प से जो हम लोग इनसाइट निकालते हैं, उन इनसाइट्स को हम लोग अपनी फंडामेंटल एनालिसिस में किस तरीके से यूज करते हैं, हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के लिए एकॉन इंटरनेशनल को ले लेते हैं, जहां पे हम लोग इसके फाइनेंशियल्स को रीड करेंगे और देखेंगे जब भी आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करोगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस भी कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, आपको ये जरूर देखना है वो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो किस साइज में है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज का है तो आपको उस बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपका कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप के बेसिस पे तो आपको उस बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। तो मार्केट कैप आपको एक आइडिया देता है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो किस कंपनीज के सेगमेंट में जा रहा है, मतलब स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अगली चीज जो हमें किसी भी कंपनी की चेक करनी है वो है कंपनी का पी रेशियो, जो कि हमें बताता है कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर वो 10 रुपए, और अभी के टाइम में जो कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो आपको यहाँ पे 226 रुपए में देखने को मिलता है। मतलब कंपनी अपनी अर्निंग्स का 22 गुना ज्यादा पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पीई से, तो आप यहाँ पे देखोगे जो इसका इंडस्ट्री पी है वो कहीं ना कहीं कंपनी के पी से ज्यादा है। मतलब एक नजर में ये कंपनी हमको अंडर वैल्यूड देखने को मिलती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको इंडस्ट्री पी से जो कंपनी का पी है वो कम हो तो वो अंडर वैल्यूड है, और ज्यादा हो तो ओवर वैल्यूड है। ये डिपेंड करता है बाकी सिनेरियोज में भी कि कंपनी की बाकी चीजें कैसी क्या है। ठीक है, तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है कि जो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अगर अपने इंडस्ट्री पी से कम है तो थोड़ा अच्छा माना जाता है, बट बाकी सारी चीजें भी आपको चेक जरूर करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक नजर में आपको पी रेशियो अगर कम देखने को मिल गया तो आपको खुश नहीं हो जाना चाहिए, चलो ठीक है इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बाकी फर्दर फैक्टर्स भी आपको जरूर चेक करने चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगली चीज जो किसी भी कंपनी की हमें चेक करनी चाहिए वो है आरओसी और आरओई के रिटर्न। आरओसी बेसिकली स्टैंड करता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब वो पैसा जो कंपनी ने इक्विटी और डेट से लाया और उस पे जो बिजनेस किया और उस पे जो रिटर्न कमाया, ये वो स्टैंड करता है हमारा आरओसी। और आरओई बेसिकली हमारा स्टैंड करता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब वो पैसा जो कंपनी ने इक्विटी से लाया और उस पे जो बिजनेस किया और उस पे जो रिटर्न कमाया, वो हमारा स्टैंड करता है रिटर्न ऑन इक्विटी। और ठीक है, और आइडियली ये दोनों रिटर्न अगर आपके 15% से ऊपर के हैं तो काफी अच्छे माने जाते हैं। अगली चीज जो गाइस हमें देखना है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बेसिकली हमें देखना है कंपनी ने अपनी जो नेटवर्थ है उस पे जो डेट ले रखा हुआ है वो कितना क्या ले रखा हुआ है। अगर आइडियली अगर कंपनी ने जो डेट है वो एक से कम ले रखा हुआ है, मतलब अपनी इक्विटी से, जो भी कंपनी के पास इक्विटी है उससे कम डेट ले रखा हुआ है तो ठीक है। बट अगर उससे ज्यादा ले रखा हुआ है तो वहां पे हमें थोड़ा सा कॉशियसली देखना है, कंपनी जो इतना ज्यादा डेट ले रखी हुई है तो वो उसको किस पर्पज से यूज कर रही है। ठीक है, तो वहां पे आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। बट कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं लाइक आपके बैंक और एनबीएफसी गाइस, जहां पे जो मतलब उनका जो काम होता है लेंडिंग का काम होता है, इसलिए उस केस में जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होता देखने के लिए। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगली चीज जो गाइस देखनी है वो आपको देखना है प्रमोटर होल्डिंग का प्लेज परसेंटेज। और ये चीज गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर किसी बिजनेस का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा प्लेस्ड है तो ऐसे में वो बिजनेसेस काफी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, तो आपको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो ये एक आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा प्लेज ना हो। बट कभी कभार मान लीजिए बिजनेस में एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे केस में जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत प्लेज कर देते हैं, और ताकि वो वहां से पैसा उठा सके और अपने बिजनेस में लगा सके। तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए 30-40%, 50% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज रखा हुआ, तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में आपको प्रमोटर होल्डिंग मतलब उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट रेशियो आता है गाइस, ये हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये हमें बताता है कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है उनको पे करने के लिए कंपनी के पास पैसा है या नहीं, ये हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से पता चलता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट रेशियो आता है वो हमारा है क्विक रेशियो। ये बेसिकली हमें बताता है कंपनी की जो भी करंट लायबिलिटीज है उनको पे करने के लिए कंपनी के पास कितने करंट एसेट्स है, ये हमें क्विक रेशियो से पता चलता है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज थे जो कि हम लोग किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करते हैं। नेक्स्ट चीज जो गाइस आपको देखनी है वो है उन कंपनीज के पीएस को चेक करना, और देखना है कि आपको जिस भी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो उसकी जो सिमिलर कंपनीज है उनमें क्या बेहतर है, और आप जिस कंपनी को एनालाइज कर रहे हो और उसमें क्या बेहतर है, जिसके बेसिस पे भी आप एक इंसाइट निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आपको कुछ सिमिलर कंपनीज का आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जहां से आप एक एक करके कंपनीज को ओपन कर सकते हो। ठीक है, और अपने एंड से इन सभी कंपनीज को एक एक करके आप मतलब चेक कर सकते हो और देख सकते हो कौन सी कंपनी बेहतर है। तो इस तरीके से आप कुछ इंसाइट निकाल सकते हो यहाँ से। अगली चीज जो गाइस आपको चेक करनी है वो है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को, जहां पे आपको देखना है कंपनी की जो सेल्स है वो आपको अगर बढ़ती हुई देखने को मिल रही तो ये काफी पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए।
और नेक्स्ट चीज जो आपको जो देखनी है वो आपको देखना है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अगर ये काफी स्टेबल है या आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है तो ये एक हेल्थी साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट चीज जो आपको देखना है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट, जिसे हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। अगर ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। गाइस जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट या कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि ये ईयर बाय ईयर रहता है, जिससे हमें पता चलता है कंपनी का जो पूरे साल का जो भी परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है, वो हमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं यहाँ से हमें पता चलता है कंपनी के जो हर 3-3 महीने पे जो परफॉर्मेंस रही वो कैसी क्या रही, ठीक है। तो अब आप देखोगे जो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो कंपनी की जो सेल्स है वो आपको कैसी देखने मिल रही है। अगर ये कंपनी की जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ती हुई देखने मिल रही है तो ये काफी अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। सेम एज इट इज अगर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्टेबल देखने को मिलता है और ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये भी काफी पॉजिटिव साइन है। और अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की या कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, अगर ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगली चीज जो गाइस आपको देखना है वो है कंपनी की बैलेंस शीट को, जहां से आप कंपनी के लायबिलिटीज और एसेट का आइडिया लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी की इक्विटी कैपिटल कितनी वो आप देख सकते हो, कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने बोरोइंग्स कितनी ले रखी है वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, और कंपनी के पास अदर लायबिलिटीज कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस कंपनी के पास कितने फिक्स एसेट्स हैं और अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो कितने क्या है वो आप यहाँ पे से पता लगा सकते हो। कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कंपनी के पास कितने अदर एसेट्स हैं उनका आइडिया आप यहाँ से बैलेंस शीट से लगा सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। गाइस जो अगला आपको इंपॉर्टेंट चीज जो चेक करना है किसी भी कंपनी का वो है उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बेसिकली हमें बताता है कंपनी के पास जो कैश का फ्लो रहा है, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो कैसा क्या रहा है वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको तीन चीज देखने को मिली, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है वो हमें बताता है कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे जो पैसा आ रहा है वो हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पता चलता है। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये काफी हेल्थी साइन होता है। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है जो कंपनी नए नए प्लांट और मशीनरीज में पैसा जो खर्चा कर रही है। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये एक कह सकते हैं मतलब हेल्थी साइन होता है, क्योंकि कंपनी नए नए मतलब प्लांट और मशीनरीज को डाल रही है, मतलब कंपनी ग्रोथ को दिखा रही है। बट अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्लांट और मशीनरीज को बेच करके पैसा ला रही होती है, तो वो कह सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए सही नहीं है। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो होती है जहां से कंपनी जो है कह सकते हैं लोन से पैसा लेके आ रही है या शेयर्स को इश्यू करके पैसा लेके आ रही है या लोन का रीपेमेंट कर रही है, वो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के लिए। गाइस जो नेक्स्ट चीज आपको देखना है वो है उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां से आपको पता चलेगा कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कितने परसेंटेज की आपको उस कंपनी में देखने को मिलती है, एफआईज और डीआईएस का इन्वेस्टमेंट आपको उस कंपनी में कितना देखने को मिलता है, गवर्नमेंट का आपको कितना परसेंटेज का स्टेक आपको उस कंपनी में देखने को मिला है, प्लस पब्लिक का स्टेक आपको उस कंपनी में कितना देखने को मिलता है, ये आपको उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अगर बाकी सारी चीजें चेक कर लिए देन आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट सेगमेंट में आना है और यहाँ पे आपको आकर एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना है और आपको उसको पढ़ना है। यहाँ पे आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चलेगा, कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पता चलेगा और कंपनी के जो पूरे एक साल का जो भी कह सकते हैं एनुअल परफॉर्मेंस रहा है वो आपको एनुअल रिपोर्ट से आइडिया लगेगा। देन आप कंपनी की कॉन कॉल को भी देख सकते हो यहाँ पे, जो कि हर 3-3 महीने पे कंपनी की जो कॉन कॉल्स होती हैं वो आप यहाँ पे आकर के आप इनकी ट्रांसक्रिप्ट को आकर के ऐसे रीड कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो मैनेजमेंट से जो भी क्वेश्चंस किए जाते हैं आप मतलब यहाँ पे आप देख करके आके पढ़ सकते हो कि कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं वो अभी मतलब क्या सोच रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में। और आप यहाँ पे आकर के पीपीटी भी डाउनलोड कर सकते हो जहाँ से आपको कंपनी का कुछ बिजनेस का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। और नोट साइज एक तरीके से क्रक्स होता है जो भी कॉन कॉल्स आपकी होती है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो जहां से आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें गाइज आपको देखनी होंगी जब भी आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। तो गाइज आई होप आपको हमारे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।